नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और ये आंसर की जारी की गई है 24/12/25 को। ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट है 7/12/25। ठीक, और आंसर की जारी की गई है 24/12/25, यानी कल ही जारी की गई है। अब इसमें ना 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं। सिर्फ 100 क्वेश्चन है, सिर्फ राजस्थान जीके के हैं। ठीक है, तो और जो बाकी के क्वेश्चन उनको देखते हैं। 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, कॉपन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें दो है, BSHW है, अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तो दो है इसमें BSHAW। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो AW यहाँ आएगा, यानी कि ए कम अक्षर हैं AW में, तो सबसे छोटा एरिया है इधर, इधर मिलेगा AW। ठीक है, ये एरिया है AW का। CWG ये इधर है। ठीक है, BSHW और BWHW, यानी कि ये WW है ना, तो ये गंगानगर हनुमानगढ़, तगड़े तगड़े नाम है ना, गंगानगर हनुमानगढ़, तो WW है ना, तो इनमें मिलेगा BWHW। तो दो है इसमें, एक में दो है। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है AW, कोई दिक्कत है। इसके बाद में BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। ठीक है, अर्ध शुष्क। BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। BWHW का मतलब है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और जैसे कि ये जो है ना जैसलमेर, जस्ट तार पार कर नस्ल मिलती है यहाँ जैसलमेर में। CWG शुष्क शीत जलवायु प्रदेश है ना, जो वो ये भी पूछ सकता है, बताइए CWG का मतलब क्या है, BWHW का मतलब क्या है। CWG शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। BW है ना, ये चूरू सीकर ये है CWG। BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। ठीक है, जैसलमेर वगैरह, गंगानगर हनुमानगढ़ के भी कुछ हिस्से हैं। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये वो है इंदिरा गांधी नहर वगैरह है ना। और AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का क्षेत्र 100% में से था। 2 में 4 है, 56.61 है, पहले पढ़ चुके हैं इनको। एरिडिसोर्स है ना, एरिडिसोर्स, बटिसोर्स और जिप्सीफेरम। जब 3 में 1 है, यानी कि चूरू और झुंझुनू है। निम्न में से किस जिलों में युग्म पाई जाती है? चूरू, झुंझुनू, प्रशासकता झुंझुनू, ताल छापर चूरू। कौन सा सुमेलित नहीं है? जब 4 में 3 है, 4 में 3, ये सुमेलित नहीं है, इसको हटा देते हैं। रॉक फास्फेट, जैसे कि मटर से याद रखता है मटनू, रॉक यानी कि रॉकी, मटर खा रहा है, रॉकी, मटनू, मटून है ना, मटून क्या है, रॉक फास्फेट है, रॉक है, रॉक है, फास्फेट है। तो जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए है ना, जामर कोटड़ा खान। मटनू ढोल की पाल है। ठीक है, ढोल की पाल है, की से याद कर लेंगे, ढोल की पाल रॉक फास्फेट से संबंधित है। और झामर कोटड़ा, कोटड़ा में भी क्या है, मटून, ये याद करना ही पड़ेगा। सिलिका सैंड मुद और गुड़हा है, मुद और गुड़ा है। सिलिसियस अर्थ मंडाई धारवी खुर्द है। ठीक है, सिलिसियई अर्थ मुंडाई धारवी खुर्द, धारवी मुंडाई धारवी खुर्द। आगे चलते हैं। मानसून के मौसम जून से सितंबर, मानसून की अवधि क्या है? जून से सितंबर है। 40 सेंटीमीटर संपर्क से रेखा गुजरती है। तो इसमें 5 में 1 है। ठीक है, सीकर तथा झुंझुनू है, सीकर है, कूदड़ घटना हुई थी, झुंझुनू प्रशासकता टॉप पे है। तो 5 में 1 है, सीकर तथा झुंझुनू से, सीकर तथा झुंझुनू से। अरावली वो 50 सेंटीमीटर रेखा है। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण शासकता दर थी, तो ये 3 है। ठीक है, 61.4 है, 61.4। 2011 की जनगणना राजस्थान के कितने जिलों की कुल संख्या 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की थी? 2 है, 3। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल संख्या 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? 3 है। ठीक है, 3 यानी 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी, 3 है। ST सबसे ज़्यादा उदयपुर है। 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 20, यानी 19 और 20 के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन समूह प्रदेश में है ना, तो ऊँट आ रहा है और बकरी आ रहा है। बकरी, ऊँट, गधे हैं। गधों का मेला जयपुर में पड़ता है। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। जब
9 में 2 है, 2 का मतलब है सी और डी, ये सही है सी और डी। भाड़ला बड़ला है ना, बड़ला दे दे यहाँ पर भाड़ला दे ला, ये कहाँ है, ये है जोधपुर में है। ठीक है, फतेहगढ़ ये शायद सीकर होना चाहिए। और जैसे कि अब जो सबसे बड़ा बढ़ रहा है ना देश का, वो है पोंगल में। ठीक है, पोंगल में सबसे बड़ा बढ़ रहा है। वैसे पोंगल जो नस्ल है वो बीकानेर में है, पोंगल वो बीकानेर में भेड़ की नस्ल है पोंगल। तो बड़ला जोधपुर में है। और जो सबसे बड़ा होने को तो ये भी सबसे बड़ा है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा बन रहा है वो बीकानेर में है, फतेहगढ़। बड़ला और फतेहगढ़, बड़ला और फतेहगढ़। RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 किस फसल की किस्में हैं? 10 में 3 है बाजरा। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला, निम्न में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति है? ये नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर। चंबल। अगर वो पूछे कैचमेंट एरिया किसका है सबसे बड़ा, तो वो बनास नदी है। और नित्यवाही की और जल की उसकी बात करें तो वो चंबल नदी है। तो 12 में 4 है नर्मदा, नर्मदा। राजस्थान में GETRO जापानी वाह्य व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया? 13, 4 है नीमराणा। ठीक, नीमराणा है, नीम में राणा। गिलोड़ कहाँ है, सीतापुरा कहाँ है, भिवाड़ी अलवर है ना, नीमराणा है। संरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति 14 में 2, तो फिर 3 1 4 2 है, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2 है। उम्मेदगंज कोटा है। ठीक, ये पढ़ चुके हैं पहले। उम्मेदगंज रणखार, यानी कि भाई जो उसकी मात्रा मिलती है ना किसकी, जो क्या बोलते हैं खार, कुबड़ पट्टी है ना, वो नागौर है। लेकिन जो जैसे कि वो जो कुबड़ पट्टी होती है किस वजह से होती है ध्यान नहीं आ रहा है ना, फ्लोराइड की मात्रा। तो उम्मेदगंज कोटा है। और रामगंज मंडी कोटा है। तो उम्मेदगंज कोटा, रणखार रे से जालौर, खींचन फलौदी, वालेश्वर नीम का दाना है, वालेश्वर नीम का दाना, नीम का दाना सीकर में है। लूनी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? रंगाई छपाई है। राजस्थान के राज्यपाल उनके द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाए हुए मुख्यमंत्री के त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए। जब 16 में 1 है, ये हटा देते हैं। जोगिंदर सिंह, हरदेव जोशी, रघुकुल तिलक, भैरव सिंह शेखावत, OP मेहरा, हीरालाल देवपुरा है। एक गलत है इसमें। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के उस समय को पहचानिए जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया। 17 में 4 है, 17 में 4, तो 2 बार ग्रहण किया। जयनारायण व्यास है, शिवचरण माथुर और वसुंधरा। जयनारायण व्यास है, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। मारवाड़ देते, जोधपुर देता है ना 1934। और जो 1931 है वो जयपुर प्रजामंडल से है, कपूरचंद पाटनी 1931। जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे। केवल 2 बार ग्रहण किया है। उस समय को पहचाने जिन्होंने यह पद केवल 2 बार ग्रहण किया है। जयनारायण व्यास है, शिवचरण माथुर है, वसुंधरा है। निम्नलिखित जिलों में से किन में सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में 1 बार है? 18 में 1 है धौलपुर और भरतपुर। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? धौलपुर। रामसागर, केसरबाग और वन विहार धौलपुर है। ठीक, भोजी लंबरदार भरतपुर, धौलपुर तथा भरतपुर। सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में 1 बार है, धौलपुर तथा भरतपुर, धौलपुर तथा भरतपुर। 4 अवैध कहाँ है? टोंक में है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 19 में 2 को हटा देते हैं, 2 को हटा देते हैं, ये हटा दिए भाई 2। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद। और है ना क्वेश्चन यहाँ भी आता है, बताइए जो मंत्रिपरिषद है उनकी जो संख्या है वो कितनी रहेगी विधानसभा के? अगर संख्या दे ना 30 है, और अगर परसेंट दे तो वो 15% आएगा। इनसे अधिक नहीं होना चाहिए, न तो 30 से और परसेंट 15 से। 19 में 2 है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। फिर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी। और 15 से, वो 12 से कम नहीं होगी, 30 से अधिक नहीं होगी। 12 से कम नहीं होगी, 30 से अधिक नहीं होगी। ठीक है। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है और नियमानुसार राजस्थान विधानसभा सभा अध्यक्ष कितनी समय सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु वैध है? बताइए क्या करें? 4 है। ठीक है, समय सीमा निश्चित नहीं है। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो नियमानुसार राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कितनी समय सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु वैध है? समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं? 4 बार विपक्ष की बात है भाई।
तो 21 में 2 है लक्ष्मण सिंह, ठीक है, लक्ष्मण सिंह। कौन राजस्थान राज्य विधानसभा 4 बार, विपक्ष के नेता की बात है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री अक्टूबर 2025 में यथा विद्यमान। निम्नलिखित में से राज्य मंत्रियों का कौन सा समूह त्रुटिपूर्ण है। 1 मिनट, जब है ना ये जो है 22 में 4 है, ठीक, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, त्रुटिपूर्ण है, तो इसको हटा देते हैं। ओटाराम देवासी, विजय सिंह, ये क्या कर रहा है, राज्य मंत्रियों का कौन सा समूह त्रुटिपूर्ण है। ओटाराम देवासी, विजय सिंह, जवाहर सिंह बेडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई। राजस्थान मंत्रिपरिषद में 5 राज्य मंत्री, ओटाराम देवासी किससे संबंधित है, जवाहर सिंह बेडम किससे संबंधित है, विजय सिंह और जवाहर सिंह बेडम। जब है ना जो जैसे कि चिकित्सा मंत्री तो वो तो गजेंद्र सिंह खीपसर है, गजेंद्र सिंह चिकित्सा मंत्री है। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है, ठीक। और अगर वो पूछे किसकी जो है पशुपालन मंत्री कौन है, पशुपालन ये पशुओं में जोर होता है तो जोराराम कुमावत है। और अगर वो पूछे जल संसाधन मंत्री की तो जल संसाधन है तो से यानी कि सुरेश सिंह रावत है जल संसाधन मंत्री। केंद्र के कौन है, केंद्र से CR पाटिल है, CR पाटिल, जैसे केंद्र में रह है तो CR पाटिल है, CR पाटिल है। केंद्र के जल संसाधन मंत्री कौन है, CR पाटिल है। कृषि मंत्री कौन है, वो हैं जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहे थे, मामा कहते हैं शिवराज चौहान है, शिवराज चौहान। और जो अपने राज्य के कृषि मंत्री कैसे करुलाल मीणा है, ठीक है। अब इसके बाद में और कौन सा है, जोरावर ये जो है दिलावर है वो शिक्षा मंत्री है, ठीक है। इसके बाद में जो खराड़ी है वो जनजाति मंत्री है, खराड़ी, ठीक है। दिलावर शिक्षा मंत्री है। इसके बाद में खर्रा और है, खर्रा। और जो केंद्र के हैं ना जो जैसे कि क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है ना वो किरण रिजिजू है, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है। रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ, ठीक। गृह मंत्री अमित शाह है। फिर और भी है, जैसे कि आगे चलते हैं तो 22 में 4 है ओटाराम देवासी, विजय सिंह, जवाहर सिंह बेडम, कृष्ण कुमार बिश्नोई, विजय सिंह और जवाहर सिंह बेडम। फिर न्यायमूर्ति JS वर्मा के संबंध त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 23 में 2 है, तो ये है 2। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई है। वे 1997 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने। जो टफ है उनका डायरेक्ट आंसर देख के ही निकल लेंगे। और जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित है ना, क्योंकि जो 60% जो आते हैं ना क्वेश्चन 60 या 70 उन पर ज़्यादा जोर देना है अपन को, क्योंकि इनको पढ़ेंगे तो फिर ये याद भी नहीं रहेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल के संबंध में कौन से हैं। अब कुल सदस्य हो चुके हैं 10 + 1 11, ठीक है। 10 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष है, कुल कितने हैं 11। अब जो कौन है, अब प्रथम तो थे घोष, ठीक है। और अब है क्या नाम है वो, अब है उत्कल रंजन साहू RPSC के अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू। 24 में 2 है, तो ये 2 को हटा देते हैं। कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ सही है तो इसको ही देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा, यानी 6 और 62 रह जाएगा ध्यान, 6 का 62 कर दिया है ना, 6 62। RPSC की बात है ये, RPSC की लोकसभा आयोग का सदस्य, राजस्थान लोकसभा आयोग का सदस्य, ठीक है। 6 वर्ष की अवधि के लिए, या फिर 62 वर्ष की, 6 और 62। न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगम्यता समिति के सदस्य हैं। सुगम्यता 25 में 1 है भाई, ठीक है। 25 में 1 है। माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराड़ा निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगम्यता समिति के सदस्य हैं। तगड़ा क्वेश्चन दिया है, रेखा बोराड़ा, RPSC का है ये। राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। 26 में 4 है। उपयुक्त संस्थाओं में संवैधानिक संस्थाएं छाटिए जो सही उत्तर का चयन करें, यानी कि 1 2 4, 1 2 और 4 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग,
ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और राज्य वित्त आयोग राजस्थान। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। 1, फिर 2 और ये 4 है। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राजस्थान। तो ये किस प्रकार की है? संवैधानिक। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, संवैधानिक संस्थाएं छाटिए, संवैधानिक संस्थाएं छाटिए। राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो फिर संवैधानिक संस्थाएं छाटिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये बताइए जो राज्य निर्वाचन आयोग को कितने सदस्य है? सिर्फ एक ही है, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य वित्त आयोग राजस्थान, तो ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग, संवैधानिक और संवैधानेतर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक संस्था है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक, यानी संविधान के तहत इनकी स्थापना की गई है। आरपीएससी, फिर राज्य निर्वाचन राजस्थान, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कितने सदस्यीय है? ये 1 सदस्यीय है। और राज्य वित्त आयोग राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ये कितने सदस्य हैं? 11 हैं, ठीक, 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य, ये 1 सदस्य है राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य वित्त आयोग राजस्थान। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना, यानी कि मानव को अपन ने 2000 का नोट दे दिया। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999। ह्यूमन राइट्स अधिवेशन, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसमें 1, 2, 4 सही है। तो आरपीएससी है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग है और वित्त आयोग है। लोकायुक्त हटाने के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 में 1 है, केवल 1 सही है। उसे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। उसे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित किन विषयों पर स्वयं संज्ञान कार्रवाई कर सकता है? आंसर ही देख लेते हैं। 28 में 4 है, यानी कि सभी सही है, ठीक है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित किन विषयों पर स्वयं संज्ञान कार्रवाई कर सकता है? किसकी बात है? राज्य मानवाधिकार आयोग बलात् श्रम पर, जोखिम पूर्ण रोजगार पर, पारिस्थितिक असंतुलन पर, प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होता है होना, प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना, ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन, जोखिम पूर्ण रोजगार और बलात् श्रम। स्वयं संज्ञान ले सकता है भाई राजस्थान राज्य मानव आयोग, ठीक। ह्यूमन राइट्स, बलात् श्रम, जोखिमपूर्ण रोजगार, पारिस्थितिक जन असंतुलन, प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना। फिर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान अनुसार निम्न से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकुल को तुरंत निलंबित कर सकता है? 2 है, ठीक, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर है ये। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार 1994 में ध्यान रखना है और एक 1993 में ध्यान रखना है। में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकुल को तुरंत निलंबित कर सकता है? 29 में 2, जिला कलेक्टर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के अनुसार निम्न से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? संकल्प मतलब क्या है भाई? पंचायत समिति विज नेसेसरी इमीडिएटली सस्पेंड ए रेगुलेशन ऑफ पंचायत, रेगुलेशन ऑफ पंचायत, रेगुलेशन। जिला कलेक्टर है। राजस्थान बाढ़ सभा का निम्नलिखित में कौन सा कृत्य नहीं है? तो 30 में 3, ठीक है, ये नहीं है। लोगों के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता को बढ़ाना, लोगों के विभिन्न समूहों में विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना, ठीक है, बाढ़ सभा। सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण करना, लोगों के विभिन्न समूह में सौहार्द और एकता को बढ़ाना, ठीक भाई। बाढ़ सभा का निम्न में से कौन सा कृत्य नहीं है? जबकि यह है विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना, सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखना, ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण रखना। ये गलत है। 30 में 3। निम्न में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्षता? 31 3 है, DR प्रधान है। दोबारा देखते हैं। निम्न में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था?
डी आर प्रधान, अच्छा क्वेश्चन, डी आर प्रधान है, डी आर प्रधान। अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय के किस विभाग या कार्यालय द्वारा देखा जाता है? तो एक है सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग है। फिर राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है 33 में एक है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो ये सही नहीं है, ठीक है। जबकि आयुक्त नगर निगम, ठीक है, आयुक्त नगर निगम, प्रभावी सचिव स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उपसमिति, उपखंड अधिकारी, राजस्व मामले संभागीय आयुक्त। 33 में एक है तो सही नहीं है, ठीक भाई। दोबारा से लेते हैं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। बताइए जो ये सुनवाई का अधिकार है इसको क्या बोलेंगे? RTI है, राइट टू हियरिंग एक्ट है ना, RTI, राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। तो फिर प्रावधान अनुसार निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है पहले वाला, ठीक। आयुक्त नगर परिषद ये नहीं है, जबकि आयुक्त नगर निगम, प्रभावी सचिव स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, कार्यपालक अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उपसमिति, उपखंड अधिकारी, संभागीय आयुक्त। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा क्या है? 34 में 2 है, 48 घंटे। सूचना के आयामों के निम्नलिखित समूहों से कौन सा राजस्थान सफर 2.0 का उद्देश्य नहीं है? 35 में 3 है। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है मजबूत वितरण प्रणाली, पारदर्शिता, शिकायत निवारण, संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, राजस्थान संपर्क 2.0। फिर संचार है, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता है, पारदर्शिता, जवाबदेही, संचार, ये नहीं है, दृढ़ नहीं है। ध्यान देना भाई, राजस्थान संपर्क 2.0, ठीक, ये नहीं है। मजबूत वितरण प्रणाली, पारदर्शिता, शिकायत निवारण, संचार, नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता। 35 में ये 3 मान रहा है। जवाबदेहता नहीं है बस, और बाकी सब सही है। जन सूचना पोर्टल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 में 2 है, केवल सेकंड सही है। इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है। जन सूचना पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र पर सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है। SDG इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान ने वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित किस सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है? 37 में 2 है, 37 में 2 है, ठीक है, 37 में 2 है। यानी कि SDG 7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे तो स्कीम है और ये उद्देश्य है, मिलाते हैं। 38 में एक है, एक का मतलब है CADB, C और ये A है, CA, ठीक है। फिर रहा DB, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना। फिर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना। दोबारा से देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है? समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है? स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। तो ये तो हो चुके हैं, और दूसरा क्या था इसमें? 38 में एक CADB, ठीक है, CADB। तो ये तो हो गया C, और ये हो गया A, CA, ये हो गया D, और ये हो गया B। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या कर रहे हैं भाई अपन इसमें? 38 का मतलब 1, 38 का 1 का मतलब है CADB, हाँ इतना सही है, CADB है ना, CADB। C, फिर A,
फिर डी और ये गया पी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, महिलाओं का कौशल विकास नहीं, ये बड़ा है ये वाला, समाज में लड़कियों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्लियर। अमृता हाट, स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना। अमृता हाट है ये। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये है महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए। ठीक, उद्यम से उद्यम। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, तो है ना, प्रशिक्षण से प्रशिक्षण कर देंगे, उद्यम से उद्यम कर देंगे। अमृता हाट है, अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देना है। अमृता हाट, बताइए अमृता हाट क्या है। ठीक, अमृता हाट। और अच्छी तरीके से देख लेना इसको ना, एक है उसमें आंसर। राजस्थान में राज्य निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। जब इसमें 4 है भाई, 4 का मतलब है 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि राजस्थान में राज्य निवेश पोर्टल को एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोग प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव है। फिर 40 में 1 है, यानी कि केवल ए सत्य है। राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि वे निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन एक ही मंच से मिले। ये सब सुझाव से हैं भाई। राजस्थान में वन स्टॉप शॉप सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन एक ही मंच से मिल सके। ठीक, पहला प्रवासी राजधानी दिवस मनाया जाएगा, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में। 41 में 1 है। इसके बाद में निम्नलिखित में किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो ये 2 है, 17 सितंबर है। 17 सितंबर है। निम्नलिखित किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम, 17 सितंबर है। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि उपहार पाने की पात्र है। शायद ये जो है ना विधवा विवाह 51 तो नहीं है, 43 में सही है, 51 ही है, 51। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी, है ना, 51 है, 51,000। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्यों के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 44, 3 नहीं है, 3 को हटा देना भाई। अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के विनियोग को आकर्षित करना। अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के विनियोग को आकर्षित करना। निजी क्षेत्र द्वारा राज्य में 5 वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना। फिर जल कुशल प्रक्रियाओं और तकनीकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। दोबारा देखते हैं, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्यों के विषय में कौन सा सही नहीं है। अगले 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के विनियोग को आकर्षित करना। क्लियर। निजी क्षेत्र के द्वारा राज्य में 5 वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना। 3 गलत है। फिर जल कुशल प्रक्रियाओं और तकनीकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। 44 में 3। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी, कपड़ा ही होगा शायद। 45 में नहीं, अभियांत्रिक वस्तुएं हैं भाई, अभियांत्रिक इंजीनियरिंग गुड्स। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी थी, अभियांत्रिक वस्तु। अभियांत्रिक का मतलब है इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक भाई, इंजीनियरिंग गुड्स है। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है। नीचे दी गई कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जब 46 में 4 है, 4 का मतलब है ए बी सी और डी सभी गलत है। अब ये सभी गलत तो फिर छोड़ देते हैं। 46 में 4। फिर माही बांसवाड़ा राजस्थान है ना, ये क्वेश्चन आया था। माही मौसम मनाया जाता है बांसवाड़ा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 47 में 2 है, 2 का मतलब है केवल बी सत्य है, केवल बी सत्य है।
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। दोबारा से देखिए, यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। माही बांसवाड़ा, माही मन चल्ला प्रवाद है, ठीक। माही 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 बांसवाड़ा, माही महोत्सव बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा की परियोजना के संदर्भ में राजस्थान परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में तरतई माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तरतई माता त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा है। और लीलवानी कालाखूटा बांसवाड़ा है। सोना से संबंधित जो भूकिया वो बांसवाड़ा है। चांदी के भी खनन मिले गए हैं, वो है बांसवाड़ा है। तलवाड़ा बांसवाड़ा है। तिल जो वाड़ा है वो बाड़मेर है। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। क्लियर। परमाणु बांसवाड़ा ध्यान रखना है भाई, परमाणु भी मिल रहा है बांसवाड़ा में। 48 में 2 है, तो 2 का मतलब है केवल सी सही है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.5 लाख करोड़ का निर्यात करना है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.20 लाख करोड़ का निर्यात करना है। 1.50, ठीक, 1.50। राजस्थान के निर्यात के बारे में निम्न में कौन सी कथन सही है? नीचे दिए कूटों पर उपयोग करते सही उत्तर चुनिए। जब 48 में सी है, 48 में 2 है, ठीक है। 2 का मतलब ये है 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.50 लाख करोड़ का निर्यात करना है। 1.50 2029 तक, 2024 2029 1.50। राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में कौन सा लक्ष्य नहीं है? ये नीतियाँ जरूर आएगी भाई। 49 में ए लक्ष्य नहीं है। 49 का मतलब 4 है, 4 को हटाना है ना, 4 गलत है। खनन करने वाले खनिजों की संख्या को 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70 करना है। खनिज नीति 2024। 2046-47 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। राज्य की जीएसडी में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से 2046-47 तक 8% करना है। दोबारा से देखते हैं। 49 में 4। खनन करने वाले खनिजों की संख्या को 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70 करना है। क्लियर। 2046-47 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। राज्य की जीएसडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 3.4% से 2046-47 तक 8% करना है। 3.4 अब कितनी है? 3 और 4 है, 3.4 है। लक्ष्य क्या है? 46-47 तक 8 करना है। 3.4 46-47 तक 8% करना है, ठीक भाई। अब परियोजना है और स्थान है, एक है इसमें। एक का मतलब है CADB, ठीक है। CA और ये D और ये B है। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, जब मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क वारनाडा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी है, ये मिल रहा है। दोबारा से देखते हैं ना। CADB, तो ये तो हो गया C और ये हो गया D। CADB C, फिर ये A है और ये D है और ये B है। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क ये बोरनाडा है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी जम्बारामगढ़ है, जम्बारामगढ़ है ना, जयपुर। तो एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तीमरी है, तीमरी। स्पोर्ट गुड एंड टॉयज जोन टॉय खुशखेड़ा भिवाड़ी। दोबारा से लेते हैं। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, तो ये मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क ये बोरनाडा है, बोरनाडा, ठीक भाई। बोरनाडा मेडटेक बोरनाडा। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क ये जम्बारामगढ़ है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जयपुर में है। ये एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन तीवरी रह जाएगा ना, प्यारा नाम है तीवरी, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन। स्पोर्ट गुड एंड टॉयज जोन, टॉय यानी खिलौना, खुश यानी टॉय देते ही खुश हो जाते हैं अपन ना। तो स्पोर्ट एंड गुड टॉय जोन खुश है, खुश केड़ा है।
टॉय आते ही खुश। राजस्थान के हाल ही के कृषि उत्पादन में सूचकांक आधार वर्ष क्या है? तो ये जो आधार वर्ष है ये 2 है, ठीक, 2005 6 से 7 8 तक है। राजस्थान के हाल ही के कृषि उत्पाद के सूचकांक आधार वर्ष क्या है? 2005 6 से 7 8 है, ठीक, 7 8। अब इनको है ना बाद में देखेंगे भाई, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, 50 से बाद में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।